मुझे सुनने वाले प्रियो, यीशु मसीह का वह लोग मजाक उड़ाने लगे। क्यों मजाक उड़ाने लगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो लड़की मरी नहीं है वरन सो रही है। जब सो रही है तो वह यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगी। क्यों मजाक उड़ाने लगे? क्योंकि उसने कहा है कि ये सो रही है, क्योंकि वह मर चुकी थी, तो मर चुका है, वह मर चुका है, इसलिए वह हंसी करने लगे। लेकिन यीशु मसीह सभी प्रकार का परमेश्वर है, तो जानता था कि वह इसे जीवन कर सकता है। सुनिए मुझे सुनने वाले प्रियो, बाइबल कहता है कि कुछ लोगों ने विश्वास ना किया था, वह दुश्मनों के पास जाकर कहते हैं कि यीशु मसीह ने वह चमत्कार किया है। और लिखा गया कि वह लोगों ने इकट्ठा की, अपने लोगों को इकट्ठा किया। लोगों को इकट्ठा करने के बाद में कहा कि हम करते क्या है, ये मनुष्य तो बहुत चमत्कार दिखा रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया, सब लोग इस पर ईमान लाएंगे, दूसरे लोग हमें प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में मिले। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष करे। आज का प्रभु ने पवित्र वचन हमें दिया सीखने के लिए। मत्ती सुसमाचार जब उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, वह उनसे ये बातें कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रखो तो वह जीवित हो जाएगी। पढ़े गए वचन प्रभु आशीष करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का महान एक बड़ा चमत्कार होता है। कलाम कहता है, प्रभु जी अपने कार्य कर रहे ने और उसके पास एक मनुष्य आता है और मनुष्य आकर कहता है, लिखा हुआ कि मैं बात कर ही रहा था, तो मनुष्य ने आकर कहा है कि प्रभु जी, गुरु जी, मेरी बेटी अभी अभी मरी है और आप मेरे साथ घर में चलिए, आप हाथ रख दीजिए, वह जी जाएगी, वह जी उठेगी, वह मर्दों में से बाहर आ जाएगी। सो यहाँ पर प्रभु का और महान चमत्कार होता है। प्रभु का वचन है कि प्रभु जी उनके पीछे हो लिए, उस पुरुष के पीछे प्रभु जी हो लिए, जिसकी लड़की बाइबल कहता है 12 ही साल की थी। ये लड़की 12 ही वर्ष की थी और वो मर गई थी और उसका पिताजी कहता है कि अभी अभी मरी है। तो हो सकता है यहूदी रिवाजों में, जो समय के पुराने लोग, अनपढ़ लोग या कैसे भी लोगों को, मैं अनपढ़ नहीं मानता, लेकिन हाँ उस समय टेक्नोलॉजी कम थी, आज टेक्नोलॉजी ज्यादा है, आज बुद्धिमानी ज्यादा उस समय भी थे, लेकिन उस समय की जो वस्तुएं थी, चीजें थी, सामान था, उसके हिसाब से कहे तो हम उसे कम पढ़े लिखे जैसे आज है। लेकिन आज के 50 साल के बाद हमें लोग, जहाँ उस समय की पीढ़ी होगी, हमें कम पढ़ा लिखा कहेंगी। उसे उन साथ से मैं जो शब्द कह रहा हूँ सुने। वह कह रहा है कि अभी अभी मरी है, तो मैं विचार करता सोचता होगा कि अभी मरी है तो इधर उधर कहीं आत्मा घूमती फिरती होगी, हाथ रख देगा तो आत्मा उसमें दाखिल हो जाएगी। जब हो सकता है अभी अभी प्राण छोड़े हुए हैं, अभी थोड़ा सा जैसे पंजाबी में बोल 19-21, क्यों 19-21 का उसमें श्वास हो, ऐसा विचार कहते अभी मरी है, तो प्रभु जी से कहते हैं, प्रभु अभी मेरे साथ चलिए। प्रभु ने कुछ नहीं विचार किया, कुछ नहीं सवाल किया। प्रभु कहता ठीक है, मगर हो लिया। बाइबल कहता जो मेरे हृदय में इसके प्रति बोलने के लिए है, उसके साथ हो लिया है। लिखा गया है, जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्ला मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वो उसकी हंसी करने लगे। और इसका क्या करने लगे? हंसी करने लगे। यीशु मसीह के घर में चला गया, लोगों को रोते पीटते देखकर, अभी जिस घर में मृत्यु हो गया तो रोएंगे, पीटेंगे तो और क्या करेंगे? तो क्या हो गया? रो पीट रहे हैं। मालिक कह रहा है, वो लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी मर चुकी है, जब भी अभी बच्ची छोटी है,
अभी बुजुर्ग मर जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन बच्ची छोटी है, नाबालिग बच्ची 12 ही वर्ष की है और बच्ची मर गई है, लेकिन मालिक घर में दाखिल होता है, रोते पीटते लोगों को कहता है कि मत रोइए। क्यों ना रोइए? क्योंकि वह लड़की सो रही है, रोइए नहीं। तो लिखा गया है कि वह उसकी हंसी करने लगे। हंसी क्यों करने लगे? क्योंकि उसने कहा है कि लड़की मरी नहीं है, उल्टा सो रही है, जो कहा, इस कारण हंसी करने लगे। तो सच में बात यही है कि हंसी वाली बात ही है, क्योंकि लड़की मरी को कह रहा है कि ये सो रही है। मरे हुए मनुष्य को कोई कहे कि ये ठीक है, ये मरा नहीं है, जीवित है, मरे हुए इंसान से कहे कि नहीं ये सो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो हैरान होने वाली बात है, हैरान होने वाले नहीं, हंसी वाली बात ही है ना। हैरान तो हो गए होंगे, लेकिन हंसी वाली बात है, मजाक वाली बात है। तो जहां प्रभु ने मजाक ही उनकी तरफ से मजाक ही किया, उन्हें मजाक ही लगा, बोलो टीचर लगी कि ये एक लड़की मर गई है, उनको तसल्ली देने की बजाय ये उल्टा उसे कह रहा है कि मर गई। उस समय बहुत से वाद विवाद हुए हों, बहुत सी बातें हुई हो, लेकिन मालिक ने सबसे बाहर निकाल दिया, घर को सबको बाहर निकाल दिया घर से। बाहर निकालने के बाद प्रभु जी और पिता माता, उनकी लड़की के पिता और माता रूम में चले गए, कमरे में चले गए, जिस बिस्तर पर लेटी हुई थी उसके पास चले गए। कलाम कहता है कि उसको बाहर निकाल। सुने मेरे अंदर क्या बात है कि वह सो रही थी। या मेरे और आपके दृष्टि में जो प्रभु कहता है या क्रिश्चियन लोग कहते हैं वो मजाक ही है। आज बहुत से लोग मजाक कर कर प्रभु के पास लेकर आ जाते हैं, ये अच्छा कर इसको, ये कोड़ी है, ये फलाना है, ये डमकाना है, इसे अच्छा करके दस। मजाक उड़ाते हैं प्रभु के चंद चमत्कारों का। और उस कहता है अनदेखी वस्तुओं को हम देखते रहते हैं। प्रभु ने देखा है, क्या देखा है? पुनरुत्थान। इसलिए कह रहा था कि जी उठेगी, उसी बात उससे अधिकार था जीव जलाने का, उसे बात सामर्थ्य जलाने की। फर्स्ट नंबर पर वह इस संसार की बातें नहीं कर रहा था, स्वर्गीय बातें कर रहा था, क्योंकि वह लड़की सचमुच जीवित थी स्पिरिचुअल में। प्रभु को मालूम था मुझ पर ईमान लाएगी फ्यूचर में, इसलिए प्रभु ने ईमान से कहा कि लड़की मरी नहीं है, बल्कि आराम कर रही, बल्कि सो रही है। हंसी करने लगी। आज भी बहुत से लोगों को मजाक लगता है खुदावन की बातें। अरे यार इनका खुदा दिखता नहीं है, अरे ऐसे दुआ करते हैं कुछ भी आगे नहीं इनके, ऐसे बाइबल पढ़ते रहते हैं, ऐसे घुटने के प्रार्थना करते, मजाक समझते नन्हे भाषा को, मजाक समझते पवित्र आत्मा को, मजाक समझते जैसे हाथ मारते हैं बदरू हैं दुष्ट आत्मा बाहर आ जाते, मजाक समझते कामों को, जिसको मजाक समझते हैं। जब दुष्ट आत्मा बाहर आने लगती है वो हाथ धरती है, हाथ रखकर से लोग बढ़कर कांपने लगते हैं, वो बदरू हैं बाहर, दुष्ट बाहर आने लगते हैं, लोग खेलने लगते हैं, लोग सिर हिलाने लगते हैं, लोगों को मजाक लगता है, जे वाला लोग मजाक करते हैं। एक मैं प्रभु के महान संत की वीडियो देख रहा था और दुष्ट आत्मा से कह रही थी तूने ठेका लिया पूरे पंजाब का कि हमारे बद्रूहों का गढ़ उखेड़ी जा रहा है, उखेड़ी जा रहा है, ऐसे बोल 2-3 बार बोला उसने कि सभी को निकाली जा रहा है, तेरे पंजाब का ठेका लिया हुआ है। दुष्ट आत्मा के वो पास्टर उसके पर हंस रहा है कि ये कैसे बोल रही है। और ये वीडियो देखकर मैं विचार कर रहा कि जिन संसारिक लोगों ने देखा होगा, ये कह रहे हैं जब पखंडी है, पास्टर ने से पैसा दिया हुआ है और ये बातें कह देख रही कि मेरी शोभा करे, पास्टर ने से कहा होगा। तो मैंने देखा हुआ औरत में लगती नहीं थी बदरू, लेकिन है बदरू ही, क्योंकि बदरू के सिंग नहीं लगे होते, ना वो चेहरे के काली होती है, ना ही उसके दाढ़ा बड़ा होता है, ना ही उसके ये होता है कि कुछ और लक्षण हो, किसी और प्रकार का लक्षण हो, जब पागल हो, है ना, मोटा शब्द बोलूं तो सिंग लगे हो, या कुबड़ा हो, जब उसके और प्रकार के लक्षण हो जिससे पता लगे। इसी प्रकार से बदरू कार्य करती है। उसमें कह रही थी मैंने अच्छा भला से बेविचार में डाला हुआ था। सुने मैं क्या कहना चाहता हूं कि लोगों के आगे जब मजाक लोग जब खेलते हैं, लोग जब प्रभु के महान संत जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, लोग आगे तड़पते हैं, रूहें निकलती हैं, बीमारियां निकलती, जंग निकलती है, लोगों को मजाक लगता है, जीवाला मजाक समझती है। लेकिन जब हो जाता है फिर हैरान हो जाते हैं कि वाह
कैसे? जब हो जाता है तो क्या करते लोग? फिर हैरान होते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये हो गया, फिर हैरान होते हैं। सुने प्रिय सुनने वाले, एक और वचन आपके सम्मुख रखना चाहता हूं मैं। मेरा सुसमाचार जब हम 11 अध्याय पढ़ते हैं, लिखा गया है 45 वचन, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका जो काम देखा था, उनसे बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। आगे ध्यान देकर सुनिए। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम, ध्यान सुनिए, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत लिखा, बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम इसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। यहां पर भी सेम काम हुआ है। जब प्रभु ने एक मुर्दा जीवित किया तो मनुष्य को 4 दिन हो गए कब्र में पड़े हुए को, और 4 दिन के बाद प्रभु ने इस मनुष्य को मुर्दों में से जला दिया। मुर्दों के जलाने के बाद लिखा गया, जिन लोगों ने जो पढ़ चुकी है, जिन लोगों ने चमत्कार देखा उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनका भिड़ियपन, दुष्ट का काम करना है, उन लोगों ने जाकर दुश्मनों को, लिखा गया है, फरीसियों सदूकियों जाकर बता दिया कि देख उसने मुर्दा जीवित कर दिया है और 4 दिन हो गए तो इस कब्र को पड़े हुए। तो लिखा वो कहती है, उन्होंने अपनी कमेटियां इकट्ठी की, कमेटियां इकट्ठी करके बोलते हैं कि हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चमत्कार दिखा रहा है, इसे यूं ही छोड़ दिया तो सब लोग इस पर ईमान ले आएंगे और दूसरे लोग हम पर राज्य करने लगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। मैंने पहले बोला ना कि हम हंसी करने लगते हैं, जब काम हो जाता है फिर क्या लोग जुड़ने लगते हैं, लोग बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों में छुटकारा आ जाता है, उधार पा लेते हैं, छुटकारे में चंगे हो जाते हैं, बुजुर्गों से, बीमारियों से, लानतों से, कष्टों से, शराबों से, किसी भी प्रकार से जब छुटकारा पा लेते हैं तो क्या करते हैं? लोग कहते हैं ये तो बहुत चमत्कार दिखा रही हैं, लोगों को पीछे लगा रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को, ये तो बहुत चमत्कार कर रहे हैं। ऐसा छोड़ दिया तो ये लोगों को, बहुतों को पीछे लगा लेंगे अपने और दूसरे लोग हम पर राज्य करेंगे। ये विचार कर लेते। सुनिए प्रिय, मुझे सुनने वाले, हमारा राज्य इस संसार का नहीं। हम ना राज्य स्थापित कर रहे हैं, ना कोई मजहब, ना कोई धर्म स्थापित कर रहे हैं। हम धर्म पानी धार्म पर ईमान करते हैं। हमारा राज्य संसार का, मैं प्रचार कुछ इसी चैनल पर है, स्वर्ग का हमारा राज्य है। हम स्वर्ग की जाने की विचार कर रहे हैं। हमारा राज्य संसार का नहीं है। हम इस संसार के राज्य के विश्वास नहीं करते। हम जो लोगों को सुसमाचार सुना रहे, लोगों प्रभु के प्रति बता रहे हैं, ये संसार में उद्धार पाने के लिए, स्वर्गीय उद्धार पुनरुत्थान के लिए। यीशु ने कहा, मैं जहां रहता हूं वह मुझ पर ईमान करने वाला रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों में से मैं जी उठाऊं, तुम्हें भी मुर्दों में से जिलाऊंगा जो मुझ पर ईमान करेंगे। इसलिए हम ये काम करते हैं। इसलिए मुझे और आपको कौन सा विचार करना, क्या बोलना, क्या सोचना, आपको मुझे पर विचार करते हैं। प्रभु ने काम किया, हंसी करने लगे, काम होने के बाद करते क्या हैं? ये तो बहुत चमत्कार दिखा रहा है, जिधर लोगों को अपने पीछे लगाने हैं। इसलिए मुझे थोड़ा विचार करने की जरूरत है। कौन से पार्ट में से हम हैं? साथ चलने वाले हैं या फिर मजाक उड़ाने वाले? मजाक उड़ने का काम हो गया तो बाद में फिर फटकार पाने वाले, विरोध करने वाले हैं, झगड़ा करने या लड़ाई करने वाले हैं, बदनाम करने वाले हैं, बकतोई करने वाले हैं। कौन से पार्ट में हैं? इसलिए मुझे और आपका विचार करने की स्वयं की तरफ जरूरत है। अब आपका आशीर्वाद छोड़िए।